बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़की अब्बास। नाज़रीन, इमरान खान ने घुटने टेकने से इनकार कर दिया है और आखिरी बड़ी ऑफर भी ठुकरा दी है, जिसके बाद ताकतवर बौखला गए हैं और इमरान खान को अटक जेल से मच जेल बलूचिस्तान मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया है। और आखिर ये ऑफर क्या है जिसको इमरान खान ने कबूल करने से इनकार किया, जबकि इससे पहले भी 3 ऑफर्स की जा चुकी हैं और कप्तान ने वो भी ठुकरा दी थी। लेकिन अब ये कौन सी ऑफर है जिसको इमरान खान ने मानने से, कबूल करने से इनकार किया, जिसके बाद ताकतवर इस हद तक गुस्सा हो गए कि अब अटक जेल से सीधा मच जेल बलूचिस्तान मुंतकिल करने की तैयारी हो रही है। और फिर ये सारे का सारा जो खेल खेला जा रहा है, इसमें सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान एक बड़ी रुकावट बन गए और उनकी दबंग एंट्री हुई है। यूं कह लीजिए कि इमरान खान के लिए गैबी मदद आ गई है और अटक जेल के अंदर अचानक सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, जबकि जेल का पूरा अमला कैदी नंबर 804 के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। और फिर वहां पर एक शख्स की माफी मांगने की भी खबर है। अब ये माफी किसने मांगी? और फिर इमरान खान ने जेल में बैठे सबको तिगनी का नाच नचा के रख दिया है, जबकि 6 सफीरों की जानिब से इमरान खान की जेल से रिहाई के हवाले से इस वक्त हंगामी मुलाकातें जो है वो भी शुरू कर दी गई हैं। लेकिन आज केपीके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए एक तगड़ा सरप्राइज उनके हक में आता हुआ आपको दिखाई देगा आज शाम 4-5 बजे के करीब। वो सरप्राइज क्या है, वो भी तमाम तक डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मुसन्नफ डैनियल मार्के था, जो अमेरिकी मुसन्नफ था, इसने नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान किताब लिखी, जिसमें उसने लिखा कि हमने 72 साल पहले फैसला किया था कि पाकिस्तान को डेवलप होने की इजाजत नहीं दी जा सकती और पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया को भी लीड करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके लिए हमने कुछ तरीके अपनाए हैं, वो ये कि पाकिस्तान को इतना डिस्टेबलाइज किया जाए कि हम इसे खुद मैनेज कर सकें। और फिर डिस्टेबलाइज इस तरह करते हैं कि हम पाकिस्तानी लीडरों को खरीद लेते हैं, जिनमें पॉलिटिकल लीडर्स, सिविल ब्यूरोक्रेसी के अफसरान और जर्नलिस्ट भी शामिल हैं और मीडिया हाउसेस भी। फिर वो ये कहता है, अपनी किताब में लिखता है कि पाकिस्तानी लीडर्स खुद को बहुत थोड़ी कीमत में बेच देते हैं और यहां तक कि इतनी थोड़ी कीमत कि उन्हें अमेरिका जाने का वीजा मिल जाए या फिर उनके बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाए। इतनी छोटी चीज पर वो पाकिस्तान के मफादात बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये मैंने खबर आपके सामने रखी। डैनियल मार्की जो है, उनकी किताब नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, उन्होंने किताब लिखी, उसका मैंने सिंपल एक पैराग्राफ जो है उसका क्रक्स आपके सामने रखा। लेकिन अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के मफादात को बेचने के बाद अब इमरान खान को जिस तरीके से जेल की सलाखों के पीछे डाला गया और यह कहा जा रहा था कि इमरान खान टूट जाएगा, इमरान खान घुटने टेक देगा, इमरान खान को एक बार फिर से ऑफर की गई है। यह आखिरी बार ऑफर की गई है। ऑफर क्या है? आज जियो न्यूज की जानिब से, जंग और जियो न्यूज ने यह खबर जो है वो पब्लिश की। इससे पहले मैं आपको खबर दे चुका हूं। उनकी जानिब से बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को एक मरतबा फिर बैरून मुल्क भेजने की पेशकश, एक मरतबा फिर। और वो कह रहे हैं कि एक दफा फिर से फिजा बनाई जा रही है, जिसके तहत आने वाले कौमी इंतखाबात में मुल्क की बड़ी जमातों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दूसरी जमातों की तरह इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए यकसा मौके फराहम किए जाएंगे। लेकिन इमरान खान को बाहर भेजने की एक बार फिर से बड़ी ऑफर की गई, लेकिन कप्तान ने यह ऑफर मानने से इनकार कर दिया और उनकी जानिब से कहा गया कि ऐसा तो नहीं हो सकता। जिसके बाद अब बाकायदा तौर पर यूं कह लें कि ये तो इमरान खान तो उनके लिए दर्द सर बन गया, जिसको लेकर अब उनकी जानिब से यह फैसला किया गया है कि इमरान खान को अटक जेल की बजाय अब उनको मच जेल बलूचिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। इमरान खान के ऊपर आपको मालूम है कि बलूचिस्तान से जो एक वकील का कत्ल था उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज है, जबकि इस हवाले से वहां पर मुंतकिल करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म भी जारी किया गया था। लेकिन 22 अगस्त को अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान की जमानत नहीं देते और इमरान खान को जमानत पर रिहा नहीं करते तो रातों रात इमरान खान को अटक जेल से मच जेल मुंतकिल करने का फैसला जो है वो कर लिया गया है। तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। लेकिन इस वक्त इमरान खान जो है वो यूं कह लें कि भरपूर तरीके से डटा हुआ दिखाई दे रहा है और इमरान खान कहता है कि भाई मैं 1 साल क्या 2 साल 3 साल 4 साल जेल के अंदर रहने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल भी इमरान खान ने कहा था कि मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा, क्योंकि मैं उसी के सामने झुकता हूं और वो मुझे बिल्कुल मेरे साथ नाइंसाफी नहीं करेगा, मुझे इनाम से नवाजेगा और यहां पर नहीं तो अगले जहान के अंदर, माशर के अंदर अल्लाह ताला जो है वो मुझे सुरखरू करेगा। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं
کہ इस वक्त जो पूरे का पूरा खेल है वो बिगड़ चुका है, क्योंकि जेल के अंदर इमरान खान को जिस तरह से तोड़ने की कोशिश की गई, आरिफ हमीद भट्टी साहब की जानिब से खबर दी गई, उन्होंने कहा कि इमरान खान को ये तोड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन खुद टूटना शुरू हो चुके हैं, और बाकायदा तौर पर जो अमला है वो अब खुद से मजबूर हो चुका है, क्योंकि फिजिकल तो टॉर्चर कर नहीं सकते। जब फिजिकल टॉर्चर कर नहीं सकते तो इस वक्त उनको समझ नहीं आ रही कि इमरान खान तो भरपूर असाब के साथ, तगड़े असाब के साथ वो मुकाबला करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तक जो बंद करवा दे मीटिंग में बुशरा बीबी जब रोने लग गए तो उन्होंने उनको हौसला देना, उन्होंने कहा परेशान ना हो, कानूनी महाज पर भरपूर तरीके से जंग लड़े। लेकिन यहां पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की एक दबंग किस्म की एंट्री हुई है और वो पाकिस्तान आ रहे हैं, क्योंकि 15-16 सितंबर को वो जनाबे वाला उनका दौरा भारत है, लेकिन उससे पहले वो पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान आने के लिए वो चंद घंटे पाकिस्तान के अंदर गुजारेंगे। लेकिन इस हवाले से जो चेमगोइयां हो रही हैं, जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, वो ये कि पाकिस्तान में जो इस वक्त मामलात और इमरान खान के हवाले से जो इमरान खान को एक बड़ी मदद जो आई है, क्योंकि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान के बड़े करीबी साथी भी हैं। जब इमरान खान के ऊपर हमला हुआ था उनको, और सबसे पहला जो फोन आया था इनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए, वो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान थे। लेकिन अब इस हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान के लिए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो है वो कूद पड़े और इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। जबकि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो क्रैकडाउन है उसमें कमी होती हुई दिखाई उस तरह से नहीं दे रही, क्योंकि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, जिसमें देखा जाए तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस्मान डार हैं, उनके घर पर जिस तरीके से हमला किया गया, उन्होंने कल ट्वीट करके बताया कि सियालकोट में मेरा घर, फैक्ट्री, कारोबार मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। जिना हाउस समेत हर किस्म की प्रॉपर्टी को सील करके मेरी बूढ़ी वालदा, अहले खाना और बच्चों को घर से निकाल दिया गया। मेरी घर की पर्दादार खवातीन और बच्चों को घर से निकालकर सड़क पर छोड़ दिया गया। मेरी बेवा माँ, अहलिया और बहनों को जबरदस्ती घर से निकाल दिया गया है और मेरा और मेरे खानदान का मुकम्मल कारोबार सील कर दिया गया है। कम से कम 2500 अफराद फैक्ट्री में कारोबार करते हैं। जिन प्रॉपर्टीज को सील किया गया वो मेरे अकेले की मिल्कियत नहीं, जालिम जुल्म और बर्बरियत की इस सतह तक गिर चुका है कि जो नाकाबिले बयान है। रियासती मशीनरी पूरी कुव्वत से मेरे खानदान पर टूट पड़ी और माओ, बहनों और बेटियों के सर से चादर चार दीवारी खींचने वाले अल्लाह के इंसाफ से डरे। आजाद मुल्क में हमसे जीने का, रहने का हक छीन लिया गया। जाली मुकदमात बनाकर इंतकामी कार्रवाइयां करने के लिए अपनी सरजमीन पर इश्तिहारी बना दिया गया। अब ये उनकी जानिब से ट्वीट किया गया है। लेकिन मैं आपको जो एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, जो मुर्तजा सोलंकी हैं, उनकी जानिब से जनाबे वाला ये बाकायदा तौर पर बताया गया और उन्होंने बताते हुए कहा कि वो पिछली जो पॉलिसी है उसी को टो करेंगे, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अदम इस्तेहकाम से मुल्क को बचाना, जो पिछली जो हुकूमत जो बुनियादी फैसले कर रही है उससे पहलू दही करने का हमें अख्तियार नहीं है। हम इकोनॉमिक या पॉलिटिकल डायरेक्शन को तब्दील करने का हमारे पास अख्तियार नहीं है। तो हम उसी तसलसल को बरकरार रखेंगे। मतलब हमारे पास इकोनॉमिक और जो सियासी पॉलिटिकल जो तब्दीलियां हैं वो करने का इख्तियार नहीं। जो पहले पॉलिसीज बन चुकी हैं उनसे पहलू तही होने का इख्तियार नहीं है। मतलब ये कि जो पहले पॉलिसीज बन चुकी हैं, जो पिछली हुकूमत पॉलिसी चला रही थी, अब उसी के ऊपर वो भी चलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वाज़ेह है कि इनकी पॉलिसी में भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन बुशरा बीबी की जानिब से इस वक्त जो है वो खत लिखा गया है होम डिपार्टमेंट को, पंजाब हुकूमत को। उन्होंने लिखा कि उन्होंने खदशा जाहिर किया कि अटक जेल के अंदर उनके शोहर को कत्ल किया जा सकता है और उन्होंने 17 अगस्त को पंजाब के होम सेक्रेटरी जेल खाना जात के नाम खत लिखा है और उन्होंने लिखा कि डिस्ट्रिक्ट जेल से रावलपिंडी जेल या अडयाला जेल इनको मुंतकिल किया जाए, क्योंकि इनकी जिंदगी को शदीद खतरात लाहक है। जबकि इन पर इससे पहले भी 2 मरतबा हमले हो चुके, एक दफा इनको गोलियां भी लग चुकी। जेल में उन्हें खाने के जरिए जहर दिया जा सकता है। पिछले हमला आवर और सहूलतकार ताल गिरफ्तार नहीं हुए। बुशरा बीबी ने खत में लिखा कि ये मामलात रिकॉर्ड पर लाए हैं और वो उन्होंने बताया कि मुल्जिमान दंदनाते फिर रहे हैं। शोहर की अटक जेल में कैद को लेकर जो कुछ भी देखा उसकी बिना पर मैं ये खत लिख रही हूं। जेल के अंदर वो बी क्लास में सहूलियात के हकदार हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान हैं, वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, बरतानिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मारूफ साबिक तालिब इल्म होने की हैसियत से माजी में उनका जो किरदार है वो शानदार रहा है। इसलिए उनको ये सहूलियात मिलनी चाहिए और जो इमरान खान को जहर देने का खर्चा है इसका भी तदारुक किया जाए। अब ये वो वाज़ेह कर चुकी हैं और वाज़ेह तौर पर बता चुकी हैं। लेकिन अब देखना यह है कि इमरान खान के हक में ये पॉलिसी क्या तब्दील होती है। क्या इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल, जिसका ऑर्डर जारी किया गया था, वहां पर मुंतकिल किया जाता है या नहीं, क्योंकि ये तो अब उनको मच जेल बेचने की पूरी तैयारी की जा रही है।
لیکن یہاں پر سپریم کورٹ واحد ایک راستہ ہے جو سپریم کورٹ جب اگر وہاں سے حکم جاری کر دیتا ہے تو پھر عمران خان کو بھیجنا اور یہ جو پورے کا پورا پلان ہے وہ ناکام ہو سکتا ہے. یہ کچھ عام ترین اپڈیٹس تھی, میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. پاکستان زندہ باد.